भारत अपनी हवाई ताकत को दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। अब सवाल ये नहीं कि भारत कितने राफेल खरीदेगा, बल्कि ये है कि भारत फ्रांस से ज्यादा राफेल ऑपरेट करने वाला देश बन सकता है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 176 राफेल विमानों के लिए एक भयंकर प्लान तैयार कर लिया है और अगर ये सौदा फाइनल हो जाता है तो भारत फ्रांस से भी ज्यादा राफेल रखने वाला देश बन जाएगा। वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए राफेल का ये सौदा भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल है, लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़ा 200 से पार हो सकता है। अब सवाल है कि कितने राफेल खरीदने की योजना बना रहा भारत। दरअसल भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की योजना हो सकती है। भारतीय वायुसेना के आईएनएस विक्रांत के लिए भी 26 राफेल मरीन खरीदने की योजना है। भारतीय नौसेना के लिए भविष्य की योजना के लिए संभावित 31 और राफेल मरीन और कुल संख्या की बात करें तो कुल संभावित संख्या 176 राफेल से ज्यादा की है और यह आंकड़ा फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना से भी ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रांसीसी वायुसेना के पास 150 राफेल और नौसेना के पास 46 राफेल एम है। यानी भारत अब फ्रांस से भी बड़ा राफेल ऑपरेटर बन सकता है। अब सवाल यह है कि फ्रांस क्यों झुक गया और क्यों भारत को देने जा रहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दरअसल पहले जब भारत ने राफेल खरीदा था तो फ्रांस किसी भी हालत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी टीओटी देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब भारत के पास इतनी बड़ी डील करने की ताकत आ गई है कि फ्रांस ने भारत में ही राफेल बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति जता दी। इस सौदे के तहत उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ सेंटर बनाया जाएगा, जिससे भारत में ही राफेल का रखरखाव किया जा सकता है। इससे भारत राफेल विमानों के लिए आत्मनिर्भर बन जाएगा और उसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब अगला सवाल ये बनता है कि राफेल क्यों बना भारत के लिए सबसे पसंदीदा फाइटर जेट। दरअसल इसके पास 3700 किलोमीटर तक की लंबी रेंज, एक साथ 3 मिसाइल से ये लैस है, जैसे मेटियोर, स्कैल्प और हैमर। इसके साथ ही साथ मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जाने की क्षमता है, दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता है और चीन के J-20 से भी ज्यादा एडवांस एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम है। भारत का ये कदम चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। चीन का J-20 फाइटर जेट स्टिल जरूर है, लेकिन राफेल के एवियोनिक्स हथियार और रडार जैमर सिस्टम के सामने ये कमजोर पड़ सकता है। पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट हैं जो राफेल के सामने कुछ नहीं टिकते। अब अगला सवाल यह है कि क्या भारत रूस की बजाय फ्रांस और अमेरिका की ओर आगे बढ़ रहा। दरअसल रूस लंबे समय से भारत का रक्षा पार्टनर रहा, लेकिन अब भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के साथ मजबूत गठबंधन बना रहा। पश्चिमी देश भी भारत को रूस से दूर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। खैर, अभी सवाल ये भी है कि क्या भारत अब रूस से ज्यादा, फ्रांस और अमेरिका से ज्यादा फाइटर जेट खरीदेगा और क्या भारत फ्यूचर में मेड इन इंडिया विमान पर ज्यादा फोकस करेगा। दरअसल भारत के 176 राफेल विमानों की ये डील पूरे दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है। भारत के पास पहले से ही तेजस, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे फाइटर जेट हैं, लेकिन अब भारत राफेल और एमका जैसी स्वदेशी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को अपनाने की ओर आगे बढ़ा। अब आखिरी सवाल ये बनता है कि क्या भारत इस सौदे को फाइनल कर पाएगा? क्या फ्रांस भारत को राफेल बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी देगा? क्या भारत की ये सीक्रेट प्लानिंग असल में 200 प्लस राफेल लाने की तैयारी में है? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।